आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, नानेन जानई भावे दंसनेन उसद्दहे चरितेन निगिन्हाई तवेन परिशुद्धई। आश्रय। मोक्ष के अंग ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। ज्ञान के द्वारा आदमी, प्राणी पदार्थों को जानता है। दर्शन के द्वारा श्रद्धा करता है। चारित्र से वह निग्रह करता है। तप से परिशोधन करता है। मोक्ष के ये 4 अंग और इन 4 अंगों वाला मार्ग है मोक्ष मार्ग। नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नतो जिणे हिंग वर दंसी हिंग। यह चतुरंग मार्ग है मोक्ष मार्ग। आत्मा हल्की भी बन सकती है, भारी भी बन सकती है। प्रश्न होता है कि जीव गुरु कैसे बनता है, लघु कैसे बनता है। गुरु यानी भारी और लघु यानी हल्का। और भारी भी किस रूप में? पाप कर्मों से भारी बनना गुरु होना है। पाप कर्म है वे आदमी को अधोगमन कराने वाले, अधोगति में ले जाने वाले होते हैं। वे जब ज्यादा हैं उनसे आत्मा भारी बन जाती है, गुरु बन जाती है, तो अधोगति में गमन होता है। आत्मा पापों से हल्की हो गई है तो आत्मा ऊर्ध्व गति करती है। कोई जीव मोक्ष में जाता है कि कोई भी कर्म नहीं रहता, बिल्कुल हल्का क्या निष्कर्म हो जाती है आत्मा, तो सीधी वह फिर मोक्ष में जाएगी। ठेठ ऊंचा स्थान, मोक्ष का स्थान, आलोक के पास का स्थान, वहां चली जाती है। तो प्रश्न यह है, आत्मा गुरु यानी पाप कर्मों से भारी कैसे बनती है और हल्की कैसे बनती है? भगवती सूत्र में बताया गया। भगवती जोड़ में भी वह बात है ही कि 18 पाप, प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषा, मिथ्या दर्शन, शल्य। इन 18 पापों का सेवन करने से, 18 पापों का आचरण करने से जीव गुरु बनता है, भारी बनता है, और गुरु बना हुआ जीव अधोगति में जाता है। इन 18 पापों से जो विरत हो जाए, निवृत्त हो जाए, वह आत्मा हल्की बनती है और वह आत्मा ऊर्ध्व गमन करती है। संसार का अतिक्रमण करना है, मोक्ष में जाना है, तो 18 पापों का परित्याग करना होगा, तब आत्मा मोक्ष में जा सकेगी। ये गुरु लघु ऐसे 4 शब्द हैं। गुरु लघु, गुरु लघु, अगुरु लघु, 4 शब्द आए हैं। तो निश्चय नय में देखा जाए तो सर्वथा गुरु कुछ भी नहीं, सर्वथा लघु भी कुछ भी नहीं। आश्रय या तो गुरु लघु है या अगुरु लघु है। अगुरु लघु क्या है? जो अरूपी द्रव्य हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय,
आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये चारों अरूपी अमूर्त द्रव्य हैं। ये चारों अगुरु लघु हैं। पंचास्तिकाय में ये 4 अस्तिकाय अगुरु लघु। अब पुद्गलास्तिकाय है, उसमें जो चतुष्परशी पुद्गल हैं, जैसे कर्म, आत्मा के लगे हुए कर्म हैं, कर्म वर्गणा के पुद्गल हैं, तो कार्मण, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, ये चतुष्परशी पुद्गल हैं, ये हैं अगुरु लघु। और जो 12 स्कंद हैं, अष्टस्पर्शी पुद्गल हैं, वे हैं गुरु लघु। एक तात्विक विवेचन की बात है, यह निश्चय नहीं की बात है, पारमार्थिक बात है। व्यवहार नई की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में गुरु भी है, लघु भी है, गुरु लघु भी है और अगुरु लघु भी है। यह व्यवहार की बात, व्यवहार नई की बात है। तो गुरु क्या है? उदाहरण के लिए देखें कि पाषाण पत्थर है, वो गुरु है। कोई पत्थर को आकाश में फेंके तो वापिस कहां आएगा? वो नीचे ही आएगा। उसमें भारीपन है, वह गुरु है, इसलिए नीचे आ गया। हमने भी पहले कोई पाप कर्म किए हैं, वो भोगने पड़ते हैं। निकाचित कर्म है तो भोगने पड़ेंगे। कोई यह कह दे कि एक साधु है, वो तो त्यागी है, साधु को कष्ट क्यों आते हैं, साधु बीमार क्यों पड़ता है, उन्हें तकलीफ क्यों होती है, इतने त्यागी हैं उन्हें तकलीफ क्यों, इतने धर्म के धारक हैं साधु तो उन्हें तकलीफ कैसे आती है? हम इस पाषाण के उदाहरण से समझें कि जैसे एक आदमी ने एक पत्थर ऊपर फेंका, तत्काल उसने कहा भविष्य में मुझे पत्थर फेंकने का ही त्याग है, त्याग कर दिया। पर जो पत्थर फेंक दिया वो तो नीचे आएगा ना। आगे पत्थर नहीं फेंकोगे तो पत्थर नीचे नहीं आएगा, पर जो तुमने फेंक दिया, अब भले त्याग भी कर दिया आगे कभी पत्थर यूं फेंकने का, पर जो फेंका गया वो तो नीचे आएगा ही आएगा। इसी तरह साधु ने अब तो मान लो त्याग कर दिए 18 पाप के, सावध्य योग के, तो जो पाप पिछले जन्मों में कभी किए हुए, पहले किए हुए हैं, उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना। इसलिए साधु को भी कष्ट आ सकता है। नए कर्म, पाप कर्म नहीं भी किए हों, पिछले पाप कर्मों के फल भुगतने के रूप में साधु को भी कष्ट आ सकता है। तो पाषाण पत्थर है, वह व्यवहार नए के अनुसार गुरु है, भारी है, इसलिए नीचे गिरता है। धुआं, धुआं लघु, वो ऊपर जाएगा, धुआं ऊपर जाएगा क्योंकि वह लघु है, हल्का है। अब व्यवहार नई की बात है तो और हम व्यवहार की बात कुछ बताएं आपको कि यह तात्विक बात है। यूं तो यूं व्यवहार में कैसे बात होती है। एक कोई मकान था जिसमें भूतल में नीचे भी एक परिवार था, दूसरा परिवार प्रथम तल में ऊपर रहता था। एक नीचे एक ऊपर परिवार था। दोनों परिवारों में आपस में कुछ कम पटती थी, कम बनती थी। पड़ोसी हो तो पड़ोसी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है, झगड़ा न करे पड़ोसी। तो कई बार पड़ोसी पड़ोसी झगड़ा भी कर लेते हैं, झगड़ा तो भाई भाई भी कर लेते हैं। राम लक्ष्मण की बात आती है, कितना उनमें मैत्री भाव था। रामचंद्र जी की तो क्या बात, कितनी उदारता। दशरथ जी ने कह दिया कि तुम्हारी मां कैकेयी ने वरदान मांग लिया है कि उत्तराधिकार भरत को सौंपो। यह उसने वरदान मांग लिया, मैंने वरदान कभी दिया था उसको, तो
उसने भंडार में रखा था, अब उसने मांग लिया है कि उत्तराधिकार मेरे अंगद भरत को सौंपना होगा। तो राम, तुम्हारी मां ने मांग लिया वरदान, तो मैं भरत को उत्तराधिकार सौंपना चाहता हूं। मैं अपनी शैली में बात बताऊं तो रामचंद्र जी ने यह नहीं कहा कि नहीं नहीं बड़ा मैं लूंगा उत्तराधिकार, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि बड़ा भाई मैं हूं, उत्तराधिकार मुझको सौंपिए। रामचंद्र जी बोले पिताजी इसमें क्या बात है, दाई बाई आंख में क्या फर्क है, आप आराम से भरत को सौंपिए भार, बहुत अच्छी बात है। कितना अच्छापन कि यह नहीं कहा पिताजी यह कैसे हो सकता है, छोटे भाई को कैसे सौंपोगे, बड़ा भाई मैं हूं, ऐसा नहीं कहा। नहीं आप सौंपिए, बहुत अच्छी बात है। भरत में, राम में भरत में क्या फर्क है, हम तो एक ही हैं। परंतु भरत भी कौन सा कम था। वह बोला पिताजी यह कैसे हो सकता है, बड़े भाई जी बैठे मैं राजा बनूं, यह कैसे हो सकता है, तो आप उत्तराधिकार तो राम भाई जी को ही सौंपिए। राम का कहना कि भरत को सौंपिए, भरत का कहना कि राम को सौंपिए। भरत भी अड़ गया कि भाई जी मैं तो नहीं लूंगा यह उत्तराधिकार, आपको ही लेना पड़ेगा। बहस चली आपस में। रामचंद्र जी बोले रे पिताजी का दिया हुआ वरदान तो पूरा होना चाहिए ना, वचन पूरा होना चाहिए। क्योंकि कई मां ने मांग लिया कि भरत को उत्तराधिकार सौंपो, तो पिताजी का दिया हुआ वचन तो पूरा होना ही चाहिए। वचन पूरा तब होगा जब तुम उत्तराधिकार को स्वीकार करोगे। भरत ने कहा भाई जी ऐसा तो कैसे हो सकता है, आपके रहते मैं उत्तराधिकार लूं, यह कैसे हो सकता है। रामचंद्र जी ने बात को पकड़ लिया, बात में से एक अंश को पकड़ लिया। बोला पिताजी भरत ने बिल्कुल ठीक कह दिया, बिल्कुल ठीक कहा है कि राम के रहते मैं उत्तराधिकार नहीं लूंगा। पिताजी आज्ञा दीजिए मैं जाऊं वनवास में या नहीं रहूंगा, पीछे भरत को उत्तराधिकार लेना ही पड़ेगा। रामचंद्र जी वनवास के लिए चले गए कि भरत को उत्तराधिकार लेना ही पड़ेगा। खैर रामायण की थोड़ी आगे बात चलती है, परंतु न तो भरत में यह लोभ आकर्षण की उत्तराधिकार मुझे मिले, न राम में कि मुझे मिले। तो यानी भाइयों भाइयों में कितना मैत्री भाव था, निर्मल मैत्री भाव। और रामचंद्र जी की तो समता की बात, आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य बनाय च न लक्षितो मया तस्य स्वल्पोप्याकार विभ्रम है। रामचंद्र जी को चाहे वनवास के लिए भेजा गया या वे गए, चाहे राज्याभिषेक की बात आई, दोनों स्थितियों में समता भाव, यह बात बताई गई है। तो भाई भाई में राम लक्ष्मण का सा प्रेम, राम भरत का सा प्रेम की बात, पर भाई भाई में झगड़ा भी हो सकता है। तो पड़ोस वाले हों, भाई भाई हों, कलह द्वेष न हो, यह आत्मा के लिए अच्छी बात है। तो मैं बता रहा था वो दो परिवार ऊपर नीचे रहते थे, आपस में पटती नहीं थी। तो वो मकान की बनावट ऐसी थी कि वो नीचे जो परिवार रसोई बनाता तो धुआं सीधा ऊपर आता था। तो ऊपर वाले परिवार ने कहा भैया तुम थोड़ी सिगड़ी और कहीं थोड़ा इधर उधर जला लो ताकि धुआं सीधा ऊपर न आ जाए। तो वो नीचे वाला परिवार, उसका मुखिया बोला जी मैं क्या करूं, धुएं का तो स्वभाव है ऊपर जाना, मैं क्या कर सकता हूं। कहा ठीक है। वो संसार में जैसे को तैसा का भी सिद्धांत चलता है, जैसे को तैसा। तो ऊपर वाले परिवार ने एक अपने ऊपर की छत में थोड़ा सा छेद कर दिया, एकदम बीच में छेद किया, और बाद में वहां से गंदा पानी डालना शुरू किया जो नीचे जाता। नीचे वाले परिवार के घर के एकदम नीचे पानी गिरने लग गया। तो नीचे वाले परिवार का मुखिया बोल भाई साहब ध्यान दो, पानी नीचे कैसे आ रहा है।
कहा भैया मैं क्या करूं, पानी का स्वभाव है नीचे जाना, धुएं का स्वभाव है ऊपर जाना, तो पानी का स्वभाव है नीचे जाना, मैं क्या कर सकता हूं। यह जैसे को तैसे का सिद्धांत। पर पड़ोसी में तो कलह है, वैमनस्य होना नहीं चाहिए, विशुद्ध मैत्री भाव रहना चाहिए। तो धुआं लघु है इसलिए वह ऊपर जाता है, पाषाण गुरु है नीचे आता है, नीचे गिरता है, और धुआं लघु होने से ऊपर जाता है। वायु, वायु को कहा गया गुरु लघु, वो तिर्यक गति, तिरछी गति करने वाली, न ऊपर न नीचे, तिर्यक गति करने वाली है वायु। तो वायु है गुरु लघु। और अगुरु लघु आकाश, यह आकाश है वो पूरा का पूरा आकाश, ए गुरु लघु, ने हल्का न भारी कुछ नहीं है। आकाश अपने आप में एक है, लोकाकाश अलोकाकाश, ये भेद तो व्यवस्था के हैं, बाकी अपने आप में पूरा आकाश अनंत है, अखंड है, एक है, दो नहीं है। दो हैं वो हमारी एक व्यवस्था के आधार से भले हैं, अपने आप में आकाश अखंड भी है। तो यह पदार्थों के संदर्भ में बात है, गुरु लघु अगुरु लघु। हम आत्मा के संदर्भ में देखें तो पाप कर्मों से आत्मा गुरु बनती है, और पाप कर्मों का विरमण होने पर, पापों का त्याग होने से आत्मा लघु बन जाती है। आदमी का प्रयास यह रहना चाहिए कि मेरी आत्मा ज्यादा पापों से भारी न बने, आत्मा हल्की बने। यह सामायिक आप लोग करते हैं तो पाप का त्याग होता है, सामायिक में तो पापों का त्याग हो जाता है। और शनिवार की सामायिक शाम को 7 से 8 शनिवार को सामायिक का प्रयोग हो जाए, 13 पंथ प्रबोध का साथ में पाठ या व्याख्यान कुछ हो जाए, सामायिक का अच्छा क्रम चल सकता है। और सामायिक की साधना आत्मा को हल्का लघु बनाने का एक प्रयास होता है। जहां असंयम है वहां आत्मा भारी बनती है, नुकसान भी हो जाता है आदमी का। एक छोटी सी बात कथानक या प्रसंग के रूप में आगम में आती है। अपत्थम अंबगम भोच्चा राया रज्जम तुहारे। प्रसंग यूं है, एक राजा था, उसको आम खाने का बड़ा शौक था, आम चाहिए खाने को, 12 महीने आम चाहिए। संस्कृत में कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सब जगह वर्जित करने लायक है, वर्जित करना चाहिए अति को, कि अति मत करो, सीमा में काम करो, अति में कहीं मत जाओ। राजा ने तो अति कर दी, 12 ही महीने आम, सुबह क्या दोपहर में क्या, आम चाहिए बस खाने को। असंयम था, लालसा थी, आसक्ति थी। राजा के शरीर में बीमारी पैदा हो गई। उपचार का प्रयास किया गया, उस तहत एक अच्छे वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी आए, नारी को देखा और कहा महाराज कोई खास बात नहीं है, बीमारी पकड़ में आ गई है, एक पुड़िया दूंगा, एक ही पुड़िया बस, बीमारी खत्म हो जाएगी। साथ में परहेज तो आपको रखना होगा, दवाई एक ही पुड़िया की है। वैद्य जी ने तत्काल पुड़िया तैयार किया कि यह दवाई है, और परहेज के लिए आपको यह कहना है कि इस क्षण के बाद जिंदगी भर कभी आम नहीं खाना है, कभी भी आम नहीं खाना है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। राजा ने कहा वैद्य जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, आम कभी नहीं खाऊंगा, दवा अभी ले लूंगा। कहा अभी लीजिए, आज शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, दोपहर में दवाई लो, शाम तक ठीक हो जाओगे।
राजा ने दवाई ली, शाम तक बिल्कुल ठीक स्वस्थ हो गए। तो राजा ने आम तो छोड़ ही दिया। मंत्री से कहा कि मंत्री, हमारे इस राजधानी के नगर में जहां कहीं आम के बगीचे, आम के पेड़ हों, सबको नष्ट करा दो, कहीं आम यहां आ न जाए। मंत्री ने आदेश का पालन किया। सारे के सारे बगीचे, पेड़, जितने भी आम के राजधानी की नगर की सीमा में थे, सब नष्ट करा दिए। एक दिन राजा मंत्री को साथ लेकर घूमने के लिए निकला। घूमने गया, काफी दूर चला गया, राजधानी के नगर की सीमा से बाहर तक चला गया। घूमते घूमते काफी दूर आने के बाद राजा को थकान महसूस होने लगी कि अब थक गया मैं। राजा का अभ्यास नहीं था पैदल चलने का, आज पैदल चला था कि मंत्री थकान आ गई है, कहीं विश्राम की व्यवस्था करो। देखो मंत्री, वो कोई सामने क्या बगीचा, वहां चले। मंत्री बोला, महाराज वो तो आम का बगीचा है, क्योंकि वह नगर की सीमा से बाहर है, तो मैंने नगर की सीमा के तो सारे बगीचे नष्ट करा दिए, वह सीमा के बाहर है, उसको नष्ट मैंने नहीं कराया था। तो आम के बगीचे में आपको नहीं चलना चाहिए, और कई स्थान देखेंगे। राजा बोला, मंत्री एक बार तो वहीं चलो, काफी थकान लग रही है। राजा का आग्रह था तो मंत्री राजा को ले गया बगीचे में। एक पेड़, आम के पेड़ के नीचे राजा बैठ गया और हवा का एक तेज झोंका आया, आम के लगा, एक आम टूट करके राजा की गोद में पड़ गया। तत्काल राजा ने आम को हाथ में ले लिया, उसको देखने लगा और सूंघने लगा। मंत्री बोला, महाराज आम आप मुझे दे दीजिए, आपको बिल्कुल आम को देखना ही नहीं चाहिए। कि मंत्री, देखने में कौन सा दोष है, खाने की मनाही है, देखने में क्या खास बात है। मंत्री की धड़कन तो बढ़ गई, अब महाराज को रोके भी कौन, राजा का मालिक कौन, मालिक का मालिक कौन। मैंने एक दो बार तो कह दिया, पर ये तो लगता है मानने वाले नहीं है, मैं आग्रह भी कितना करूं आखिर। अब वो राजा आम को देखते देखते मुंह के पास ले गया और आम का रस थोड़ा पी गया। अब तो मंत्री ने हिम्मत की और आम को छीना और फेंका, राजा को उठा के ले गया। महल में राजा पहुंचा, वो बीमारी वापस उत्तेजित हो गई। राजा बोला, मंत्री वैद्य जी को तत्काल बुलाओ। वैद्य जी वे ही पहले वाले वापस आए। आकर के राजा के शरीर को देखा, नाड़ी को देखा, कहा, महाराज और कोई तकलीफ है क्या आपके? वो बीमारी तो मैंने पहले ही खत्म कर दी, और कोई बात नहीं? बात तो वही है, वापस तकलीफ हो गई। तो वैद्य जी ने पूछा, महाराज आम का परहेज पक्का चलता है ना? कि वैद्य जी पक्का ही चलता है, आज थोड़ा सा रस तो पिया था आम का। वैद्य जी बोले, महाराज आप माफ कीजिए मुझे, मैं एक ही पुड़िया देता हूं एक बीमारी के लिए, परहेज साथ में बताता हूं। परहेज का पूरा पालन हो और पुड़िया ले लिया जाए, वह बीमारी दोबारा होती नहीं है। क्योंकि आपने परहेज का पालन नहीं किया, अतिक्रमण कर दिया, आज आपने, वह बीमारी वापस हो गई। अब यह बीमारी ला इलाज है, कोई इलाज नहीं इसका। वैद्य जी के देखते देखते राजा के प्राण पखेरु उड़ गए। राज्य से भी हाथ धो बैठा, जीवन से भी राजा हाथ धो बैठा। ऐसा क्यों हुआ? असंयम हो गया राजा के द्वारा, तो राजा की यह स्थिति बन गई। हमारे जीवन में संयम का महत्व है। गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत की बात कही, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा की। संयम की मुख्य बात है,
हम जीवन में संयम का अभ्यास करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे।